अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज हम अपने लेक्चर नंबर 48 में आ गए हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने गुस्ल के बारे में पढ़ा, उसका मायनी जाना और मसनून जो है गुस्ल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए जुम्मा के दिन, ईदैन यानी हज और उम्रा में जाने से पहले, ihराम बांधने से पहले जो गुस्ल, ये क्या है? मसनून है। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गुस्ल का तरीका। तो पहले हम बुक से रीडिंग कर लेते हैं पेज नंबर 54 पे, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। नहाने से पहले ये जरूरी है कि जिस्म का जो हिस्सा गंदा है उसे धो लिया जाए और उसके बाद अगर हो सके तो वुजू कर लेना बेहतर है। अगर ना 3 बार इस तरह कुल्ली करना कि पानी हलक तक पहुंचे और फिर नाक में 3 बार जहां तक मुमकिन हो आगे तक पानी ले जाए। आखिर में पूरे जिस्म पर 3 बार पानी बहाया जाए और जिस्म को अच्छी तरह मल कर साफ कर लिया जाए। बहरहाल मर्द और औरत के लिए जरूरी है कि इस तरह नहाए कि जिस्म का कोई हिस्सा और कोई बाल खुश्क ना रहे। पानी एतदाल के साथ यानी मियाना रवी के साथ इस्तेमाल किया जाए। खामखा पानी जाया ना किया जाए। गुस्ल खाने में नहाया जाए और अगर गुस्ल खाना मयस्सर ना हो तो कपड़ा पहनकर मर्द के लिए नहाने की इजाजत है। अलबत्ता औरत के लिए जरूरी है कि पर्दे में नहाए। गुस्ल करते वक्त गुनगुनाने और बातें करने से मना किया गया है। तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे गुस्ल करने का तरीका कि गुस्ल किस तरह करना है। अब सुने कि दाएं हाथ से पानी लेकर पहले दोनों हाथ घुटनों तक धोएं, फिर इस्तंजा करें। चाहे इस्तंजा के मकाम पर निजासत लगी हो या ना हो, फिर बदन पर जहां कहीं नजासत लगी हो उसको धोएं यानी गंदगी वगैरह, और फिर दोनों हाथों को अच्छी तरह साबुन वगैरह से धोकर पूरा वुजू करें। एहतमाम के साथ कुल्ली करते वक्त हल्क में पानी पहुंचाएं और नाक में अच्छी तरह पानी पहुंचाएं। अगर ये गुस्ल फर्ज हो तो वुजू में बिस्मिल्लाह के सिवा और कोई दुआ ना पढ़ें। वुजू के बाद सर पर पानी डालें, फिर दाएं शाने पर यानी कंधे पर, और इसके बाद फिर बाएं यानी कंधे पर, और पूरे बदन को अच्छी तरह मले। साबुन वगैरह लगाकर मले या वैसे ही मले ताकि कोई जगह खुश्क ना रह जाए और बदन भी अच्छी तरह साफ हो जाए। और फिर 2 मरतबा उसी तरीके से सारे बदन पर अच्छी तरह पानी बहाए ताकि किसी हिस्से के खुश्क रह जाने का शुबा ना रहे। फिर सारे बदन को किसी कपड़े या तौलिए वगैरह से अच्छी तरह पोंछ डाले। अच्छा जी बच्चे, ये तो मैंने आप लोगों को गुस्ल करने का तरीका बताया। अब देखें, मर्द और औरत के लिए जरूरी है कि वो इस तरह नहाए कि जिस्म का यानी कोई हिस्सा और कोई बाल जो है वो उनका खुश्क ना रहे, और पानी को भी इस्तेमाल करते हुए ख्याल रखना है कि ज़ाया नहीं करना। और गुस्ल खाने में मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है कि वो नहाए। लेकिन अगर गुस्ल खाना मैसर ना हो तो ये गांव साइड्स पे या इस तरह देहात साइड्स में हो सकता है, लेकिन आजकल तो अटैच बाथरूम्स हैं, हर कमरे में बाथरूम मौजूद होता है। तो गुस्ल खाना मैसर ना हो तो कपड़ा पहनकर मर्द के लिए नहाने की इजाजत है कि वो कपड़ा लपेटकर बाहर इस तरह नहा सकते हैं। लेकिन औरत के लिए जरूरी है कि वो पर्दे में नहाए। औरत तो पर्दे में जरूर नहाए। अब देखें, इसके अलावा ये गुस्ल करते वक्त गुनगुनाने और बातें करने से भी मना किया गया, क्योंकि बाज लोगों की आदत होती है कि वॉशरूम वगैरह या नहाते हुए गुनगुना रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रहे होते हैं। जो चीजें उनको वॉशरूम में जाने से पहले ले जानी चाहिए, वॉशरूम में जाके फिर वो चीखें मार रहे होते हैं, ये ला दें, वो ला दें, वो ला दें। तो ये जरूरी है कि जो जो चीजें आप लोगों को वॉशरूम में दरकार होंगी तो वो जाने से पहले ही साथ में ले जाएं।
اور باتیں کرنے اور گنگنانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ اونچی اونچی آواز میں گانے گا رہے ہوں اور پورا جی ماحول بنایا ہوا ہو ایک، تو یہ نہیں کرنا۔ تو اور یہ کہ غسل کرتے ہوئے پانی بھی ضائع نہیں کرنا، کہ اور مطلب پانی ضائع کرنا بھی اچھی بات بھی نہیں ہے نا۔ تو یہ بچے آپ لوگوں کو میں نے غسل کرنے کا طریقہ سمجھایا، کون کون سی باتیں اس میں ضروری ہیں، 3 فرائض ہیں بتائے، کلی کرنا، ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، پھر پورے جسم پر اس طرح پانی ڈالنا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ تو یہ بچے اسی طریقے سے اگر تو کوئی غسل کرتا تھا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کے غسل کرنے میں کوئی غلطی تھی تو اب وہ سیکھ لے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے غسل کرنا ہے تاکہ اس کے بعد پھر کوئی غلطی نہ آئے۔ تو بچے یہ تو آپ لوگوں کو جانیں گے تو پتہ چلے گا، بعض لوگوں کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں، ہر ایک چیز سے آگاہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر پیرنٹس بھی نہ بتائیں تو ہم ٹیچرز جو ہیں یہ ہمارا پھر فرض ہے، اور آپ لوگوں کے کورس میں بھی ایک چیز شامل ہے، پھر ہمیں بھی بتانا ضروری ہے۔ تو بچے اگر آپ ان حالتوں میں یہ غسل صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر گناہگار رہ جائیں گے اور عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اچھے طریقے سے ان باتوں کو اپنی ذہن میں رکھیں اور پھر پریکٹیکل بھی کریں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو نیکسٹ لیکچر میں جسمانی طہارت کے فائدے بتاؤں گی کہ طہارت و صفائی سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کے بارے میں جانیں گے۔